मतलब कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए या लाइन से 6-7 क्वेश्चंस ना बने तो थक के एक जगह पे बैठ के सोचते ना, व्हाई आई एम डूइंग दिस प्रिपरेशन। एक तो बड़ी मुश्किल से टेस्ट देने बैठे एंड उसमें भी कम मार्क्स आ जाए। यार इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मुझसे कुछ नहीं होता, डिप्रेशन में आ जाते हैं हम। होता है ना ये। फ्रेंड जो था ग्रुप में, वेयर यू आर कंसिडर्ड एज अ प्रो, इफ ही स्टार्ट स्कोरिंग मोर देन यू, भाई साहब सेल्फ डाउट आ जाता है, सोचने लगता है इंसान, एम आई ऑन द राइट ट्रैक। एंड द वर्स्ट थिंग विच वी डू, इवन आई हैव डन इट बट अब अफसोस होता है, इज शाउटिंग एट आवर पेरेंट्स। होता है ना ये, चिल्लाने लगते हैं हम लोग फ्रस्ट्रेशन के कारण। लेकिन यार हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो टू गाइड एंड मोटिवेट यू गाइस। दिस इज अथर चौक से फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर। चलिए शुरू करते हैं। माइंड गेम्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट, और वही तो इंपॉर्टेंट है यार इस सिचुएशन में जहां लाखों लोग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वहां पे उन सबसे जीतने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका दिमाग आपके साथ खेलेगा इस समय लिटरली, एंड अगर आप उसको बस एक बात ये ध्यान दिलाते रहे कि जेई सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स जस्ट अ स्टेज ऑफ योर लाइफ। सो आप पूरी शिद्दत से उसके लिए पढ़ाई कर सकते हो विदाउट थिंकिंग दैट कि आपकी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कई सारी चीजें दिमाग में आती है यार, आई एम स्टडिंग फॉर 10 to 12 hours अ डे, और वहाँ मेरे दोस्त दे आर जस्ट चिलिंग, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवीज, काफी कुछ। सो डेफिनेटली बुरा लगता है, बट ट्रस्ट मी, जिस सिचुएशन में जाके जिस चीज को आपने ड्रीम करके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच के हमारे पास काफी टाइम रहेगा यार हमारी हॉबीज एक्सप्लोर करने के लिए, हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। देन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ दिस प्रिपरेशन विल रिमाइंड यू कि हाँ यार मैंने इतनी मेहनत करी थी इधर तक पहुंचने के लिए। लाइफ इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ सन फेज एंड मून फेज। सन फेज जहाँ बेसिकली हार्ड वर्क और वो कंडीशन है जहाँ हम लोग अभी होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एंड देन देयर इज मून फेज जहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, एंजॉयमेंट होता है, एंड बेसिकली द लेटर पार्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके, तो यार इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आप या तो अभी मेहनत कर लो या बाद में, जहाँ में बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं कई लोग, तो वो फेस करना पड़े। ओके, सो दिस इज योर टाइम, गिव 100% ऑफ योर एफर्ट्स एंड मेक इट अ सक्सेस सो दैट यू कैन रियली एंजॉय योर मून फेस। अब यार आते हैं इस बात पे कि बेसिकली ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, उन्हें हटाया कैसे जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो यार एक जगह बैठ के पेन पेपर लेके वो चीजें लिस्ट डाउन करो जो आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। ओके, और फिर उनके बाद उन चीजों में से वो चीजें रिमूव करने की कोशिश करो जो कि यूजलेस है इस टाइम के लिए आप पे। ओके, वंस यू आर अवे फ्रॉम दीज डिस्ट्रैक्शंस ना, ट्रस्ट मी, योर प्रोडक्टिविटी इन स्टडीज विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। और इस चीज को भी एक करने का तरीका है दैट आई विल टेल यू। तो यार स्टार्ट करते हुए आप सबसे पीछे से सोचने की कोशिश करो, जब आपकी एग्जाम हो जाएगी एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। यू वांट टू बी एन अचीवर और जस्ट एन अंडर अचीवर, यू वांट टू बी अमंग द क्रीम और अमंग द नॉर्मल 1 lakh स्टूडेंट्स हु डू जेई प्रिपरेशन, और तीसरी चीज, यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट और जस्ट एन एडमायरर। ओके, बना ली चॉइस आई होप, और आपको भी मालूम है आपकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए। सो यू मेड इट। अब थोड़ा और डीप में जाके सोचने की कोशिश करते हैं। एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लो और उस पर एक सर्कल बनाओ। ओके, नाउ वी विल कॉल दैट अ सर्कल ऑफ कंसर्न। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, उस पेज पे नोट डाउन कर दो। ओके, फिर आगे देखते हैं। नाउ इफ एनीथिंग इज लेफ्ट दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न। अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, जो आपकी बचे हुए प्रिपरेशन का टाइम है, क्या आप आपको फुल्ली डेडिकेट होके इस चीज को कवर अप करने के लिए दे सकते हो। अगर आपका आंसर यस है, देन मेक अ कॉलम जिसमें डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3 एंड द वर्क विच यू विल डू टू कवर दोज कंसर्न्स इन द सर्कल ऑफ कंसर्न, उसको कवर करने के लिए आपको करने की जरूरत है। ओके, सपोज आपकी अगर ऑर्गेनिक वीक है, सो यू विल गिव 2 hours डेली टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो यू विल गिव दिस चैप्टर पर्टिकुलर टाइम सच दैट वो सारी मिस्टेक आपकी छोटी छोटी जो दूर हो जाए। और इसी के साथ हम लोग ये देखेंगे यार कि धीरे 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 आपकी सारी प्रॉब्लम्स कवर अप हो जाएगी एंड नाउ यू आर फ्री टू गिव योर एग्जामिनेशन। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, इजंट इट। हाउ टू मेक सिटिंग हैबिट। तो यार फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टडी ऑन योर स्टडी टेबल। ओके,
और इफ़ यू फील लाइक स्टडी या इफ़ यू डोंट फील लाइक स्टडी, वहाँ बैठे रहो. ट्राई टू इम्प्रूव द सिटिंग टाइम. ओके, और धीरे धीरे आपके डेली रूटीन में आ जाएगा. ट्राई टू बी फोकस्ड. ओके, एंड देन ऑटोमेटिकली दिस हैबिट यू विल इनकलकेट. हाउ टू स्टडी? तो यार यू शुड फॉलो द पोमोडारो टेक्निक. व्हाट इज इट? तो यार इसमें ये होता है कि आप अपनी स्टडीज को छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में, लेट से 4 हाफ एन आवर के टाइम इंटरवल के स्लॉट्स में डिवाइड कर लो एंड देन स्टडी. और एक चीज आप ये कर सकते हो कि बेसिकली ब्राइब योरसेल्फ. मैं मेरे टाइम पे क्या करता था कि जैसे मैंने कोई गोल सेट कर लिया कि हाँ यार मुझे इतनी देर में ये कंप्लीट करना है, तो व्हाट विल फोर्स यू टू कंप्लीट दैट ना, कि आप अपने लिए एक छोटा सा गिफ्ट या छोटी सी कुछ चीज अपने लिए रख लो, सो दैट कि हाँ ये मुझे बेसिकली ये गिफ्ट के तौर पे मिलेगा व्हेन आई विल कंप्लीट दिस टास्क. एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड. स्टॉप डे ड्रीमिंग. कई सारी चीजें सोचते हैं यार इस टाइम पे लोग, कितना कट ऑफ जाएगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, एग्जाम डेट कब फाइनल होगी, है ना. दिस इज नॉट योर थिंग. और ये चीजें सिर्फ आपको एक डिस्ट्रैक्शन और आपका टाइम वेस्ट करती है. ठीक है, सो स्टॉप डूइंग दैट. और रही बात इन चीज़ों की, तो यू विल हैव एम्पल टाइम आफ्टर योर एग्जाम जहाँ आप ये सारी चीज़ें सोच सकते हो. तो अभी इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं. वर्क विद अ प्लान. एज इट इज सेड, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. तो यार आप लोग को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाते हुए अपने प्रोग्रेस को एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा. ओके, एंड डोंट हेजिटेट टू रिमूव योर मिस्टेक्स आउट ऑफ देम. आप जो भी चीज करे, आप अपनी गलतियां ढूंढो कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिस्टेक हो रही है. टेस्ट एनालिसिस करते समय आपको ये पता चलेगा कि ये पोर्शन मेरा वीक है, मैं ऐसी मिस्टेक्स करता हूँ. तो उन चीज को रिमूव करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको एक सॉलिड प्लान आपके पास होना चाहिए. सो टू डू दिस फर्स्ट एंड देन यहाँ हम देखते हैं द स्टेजेस टू अनलॉक योर ड्रीम. किसी भी एस्पिरेंट को अपने फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए इन सारी स्टेयर्स से होके गुजरना पड़ता है. द फर्स्ट स्टेयर इज प्री कंटेम्पलेशन. आप एक बात समझो, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा, देन हाउ यू आर गोना सॉल्व इट. ओके, उस प्रॉब्लम को पता करके देन वी रीच द स्टेप ऑफ कंटेम्पलेशन. हियर यू आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, और इसमें डिजायर्ड बिहेवियर चेंज देखने को मिलता है. नाउ यू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड यू आर डिजायरिंग टू चेंज इट. ओके, देन उसके बाद आता है प्रिपरेशन वाला फेज. प्रिपरेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, एंड इसमें एक्शन, अब जो फाइनल आपके पास सोल्यूशन है उसको प्लान में कन्वर्ट करके एक्शन लेना चाहता है इंसान. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आउट ऑफ ऑल दिस इज दिस वन, दैट इज एक्शन. सबको जानते हुए भी उस चीज़ पे वर्कआउट ना करना, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. और जो इंसान ये कर लेता है, दैट इज रियली अबोव द अदर्स. फिर उसके बाद फाइनल जो स्टेप आता है, और कई लोग ये मिस कर जाते हैं, दैट इज मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में क्या होता है यार, आप इतने सारे स्टेयर से होके गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचते हो, लेकिन फिर भी लास्ट में जाके अगर उस चीज़ को मेंटेन ना किया जाए, देन ये सारी चीज़ें जो थी, आपका डाउनफॉल फिर से शुरू हो जाता है. ओके, सो इस स्टेप को भी बहुत नेसेसिटी के साथ कंप्लीट करना ज़रूरी है. तो यार एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि आप एक बात समझो, जिस दिन आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, उस दिन आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया, वो लोग कितने खुश होंगे, और आपकी क्या पोजीशन होगी. कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं यार हम लोग जेईई प्रिपरेशन के दौरान, और सब कुछ छोड़ना पड़ता है. लेकिन फिर भी अब आप जिस दिन IIT, NIT, IIIT या कोई भी अच्छे कॉलेज जाओगे, उस दिन बस ये सोचना कि आपने जितनी भी मेहनत करी थी वो सब कितनी वर्थ इट थी. ओके, दो मैं आपको डे ड्रीमिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, बट फिर भी इन चीज़ों से मोटिवेशन लेके ना हमारी राह ज़रूर आसान हो जाती है. सो आज के लिए बस इतना ही यार. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना. सो तब तक के लिए चलते हैं. अपना टेम्पो हाई रख के खूब मेहनत करते रहो यार. सी या.